नमस्कार। मुद्दा आपका लेकर मैं आकांक्षा हाजिर हूँ। बच्चा जब घर से यानी कि पहली पाठशाला से निकलकर किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करने वाला होता है, तब माता पिता की आशंकाएं बहुत ज्यादा बढ़ी रहती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी उम्मीदें होती हैं स्कूल को लेकर, साथ ही उसकी सुरक्षा को लेकर। तो जब हम स्कूल में बच्चे का दाखिला कराते हैं तो किन विषयों का हमें ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन फैक्टर हो या फिर उसकी सुरक्षा। इसी लेकर आज हम बात करेंगे इसी विषय पर, और इस विषय पर बात करने के लिए एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, चलिए उनसे आपका परिचय करा दें। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जितेंद्र सिंह ठाकुर, जो कि संचालक है निजी स्कूल के। साथ ही जुड़ रही हैं डॉक्टर आरती उपाध्याय, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। साथ ही भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं माधुरी मिश्रा, आप संचालन है अपना घर की संचालक हैं, और आपका स्वागत बहुत बहुत। और सबसे पहला सवाल सर आपसे, जितेंद्र जी आपसे, हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम बात करते हैं स्कूलों की, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की होती है। तो जब हम स्कूल का चयन करते हैं तो एक पेरेंट के नजरिए से स्कूल में वो क्या क्या चाहते हैं? देखिए, स्कूल में जो पालकों को ध्यान रखना चाहिए, अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, प्री स्कूल्स में जा रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा का जो मापदंड है वो स्कूल उस पर खरा उतरता है कि नहीं, उस पर पहले ध्यान दें। सभी क्लासरूम सीसीटीवी वगैरह से इक्विप्ड है कि नहीं, वो देखना चाहिए। जिस वाहन से बच्चों को भेज रहे हैं उस वाहन में भी आजकल तो बहुत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया है, जिसके तहत उसकी मॉनिटरिंग होते रहती है। वो सब स्कूल ये सब व्यवस्थाएं दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं, ये पालकों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे अबोध होते हैं और वो अपने विषय में स्वयं अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रख सकते। तो इसलिए पालकों को चाहिए कि पहले इन चीज़ों पर ध्यान दें, उसके बाद शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी विद्यालय का मूल्यांकन उन्हें करना चाहिए। जी डॉक्टर आरती, आप क्योंकि शिक्षण जगत से भी जुड़ी हुई हैं, साथ ही आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पालक भी हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि एक पालक का नजरिया क्या होता है स्कूल को लेकर? जो पालक है, एक बच्चे के लिए जब बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार होता है तो पालक जो है वो बहुत चिंतित रहते हैं कि बच्चे को किस माहौल में कैसे स्कूल में डाला जाए। तो सबसे पहली चीज होती है कि हम पालक के नाते मैं कहना चाहूंगी कि पालक को हमेशा यह देखना चाहिए कि यदि उम्र बच्चे का एलकेजी या उस नर्सरी में है तो आसपास यदि स्कूल हो उसको पहले प्राथमिकता देनी चाहिए कि खुद हमारे घर के लोग जाके छोड़े और लाए, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं और उनको समझना इतना आसान नहीं होता है। और दूसरी चीज है कि मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो एडमिशन के लिए 3-4 स्कूलों का आप निरीक्षण अवश्य करें और फीडबैक ले। वहाँ जो पढ़ चुके हैं बच्चे, निकल चुके हैं, उनके पालक से मिले और स्कूल के बारे में जानकारी अवश्य ले। शिक्षा तो एक जरूरी चीज है, हम स्कूल भेज रहे हैं, उसके साथ साथ हमें एक स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता है। हम ये देखें कि बच्चा वहाँ पे स्वच्छ वातावरण में है कि नहीं, और सुरक्षा की दृष्टि से जैसे देखा जाए तो सबसे पहली चीज है कि स्कूल के प्रशासनिक जो हैं अधिकारी, उनसे अवश्य मिलना चाहिए और उनसे डिटेल में सब चीज पूछना चाहिए कि हमारा बच्चा यदि बस में जा रहा है तो उनको किस तरह के ड्राइवर का चयन करना चाहिए। ये चीज तो पहले स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ध्यान देना चाहिए। और दूसरी चीज है कि जो जैसे कि अभी जितेंद्र जी ने कहा कि गाड़ी में अभी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें वहाँ पे जो है अवेलेबल है, तो इस तरीके की जो सुविधाएं हैं उसे ध्यान में रखनी चाहिए। जी माधुरी जी हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं। माधुरी जी, आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या मत है इस एडमिशन को लेकर, खासतौर पर तब जब हम निजी स्कूलों की बात करते हैं तब तो हम बहुत अवलोकन करते हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं वो बहुत सारी चीजों पर अवलोकन नहीं करते। आपका क्या मत है? देखिए, बच्चों का घर में जितना समय व्यतीत होता है उससे कहीं ज्यादा स्कूलों में उनको समय देना पड़ता है बच्चों को। तो जो स्कूल का वातावरण है बिल्कुल स्वच्छ और अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे बच्चों के साथ अभिभावक का तालमेल कैसा है, टीचर के साथ अभिभावक का कितना तालमेल है, ये जानकारी लेना भी हमारी जिम्मेदारी कि हमारा बच्चा किस गतिविधियों में स्कूल में अपना समय निकाल रहा है। दूसरी चीज ये कि जब स्कूलों में हम एडमिशन कराने जाते हैं तो ये एक बहुत विकराल समस्या है कि आजकल बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो बच्चों को, अगर लड़कियां या लड़के जो भी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो एक एडमिशन के साथ साथ एक शपथ पत्र भी लिखवाना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा 10 से 12 वर्ष तक
स्कूलों में अपना समय देता है, पढ़ाई करता है, तो वो कितना सुरक्षित है, और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अभिभावक की तो है ही, उसके साथ साथ स्कूल प्रबंधन की भी उतनी ही जिम्मेदारी होना चाहिए कि बच्चा किस से दोस्ती कर रहा है, कैसे वातावरण में बच्चा रह रहा है, बच्चे का रहन सहन, बोल चाल, ये सब चीजों से पता चलता है कि बच्चा किस गतिविधियों में अपना समय निकाल रहा है। और स्कूल प्रबंधन को ये बिल्कुल पता होना चाहिए। समय समय पे जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें माता पिता को भी सहभागी होना चाहिए, और बहुत सारी जानकारियां स्कूल को बच्चे के बारे में अभिभावकों को भी देना चाहिए, और अभिभावक से स्कूल प्रबंधन को भी हमेशा जुड़े रहना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ जितेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ स्कूल एसोसिएशन, मैनेजमेंट एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं। बहुत सारे निजी स्कूल उसके अंडर में रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, मैडम ने एक बात कही कि एक शपथ पत्र जरूर स्कूल से ले लेना चाहिए, क्योंकि स्कूल में जब हम बच्चों को एडमिशन कराते हैं, स्कूल वाले तो कुछ हमसे बॉन्ड भरवाते ही हैं, कुछ शपथ पत्र लेते ही हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि इस तरह का कुछ शपथ पत्र हम स्कूल की तरफ से भी ले सकते हैं? देखिए आकांक्षा जी, एक विद्यालय में अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। उनका धार्मिक विचारधारा अलग है, सामाजिक स्तर अलग है, आर्थिक स्तर अलग है, सोचने का स्तर अलग है, उनके घर के जो रहन सहन है वो अलग अलग है। ऐसी परिस्थिति में सभी बच्चे एक दूसरे के साथ जब स्कूल में मिलते हैं, स्कूल तो एक ही विचारधारा का प्रसार करता है जी, पर वो अपने जगह से क्या क्या लेकर के आते हैं, उससे कौन कौन से बच्चे प्रभावित होते हैं, इसकी गारंटी कोई विद्यालय कैसे ले सकता है। तो इस बच्चों की सुरक्षा उनके कर्मचारी, उनके शिक्षक, इनका तो जरूर कोई विद्यालय इसकी सुरक्षा की गारंटी ले सकता है कि हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षक जो है इस तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे या हमारे कर्मचारी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। उसके लिए वो प्रशिक्षण दे अपने शिक्षकों को और अन्य कर्मचारियों को, नैतिकता का भी उनको प्रशिक्षण दे और उनके नैतिक स्तर की भी जांच करें, शिक्षक का भी और जो भी बच्चे के संपर्क में आते हैं उन्हीं सभी कर्मचारियों का। लेकिन और भी बच्चों को आपस में भी बहुत सारी चीजें सीखने और समझने और भाषा शैली के माध्यम से उनके तरफ आता है, जिसको हम ये समझ सकते हैं कि दूषित चीजें भी दूसरे घरों से भी उस बच्चे के अंदर आई है, विचारधारा, सोच और समझ में आती है। तो हमको उससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए तो पालकों को जागरूक होना पड़ेगा। वो अपने घरों को जब तक वो नहीं करेंगे, संस्कारित नहीं करेंगे, तब तक वो उनका बच्चा स्वयं अपने लिए और दूसरों के लिए बाधा तो क्रिएट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर आरती, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि सर ने कहा कि पालक की भी जवाबदेही है और पालक को ही संस्कारित करना होगा बच्चों को, लेकिन जब हम स्कूल बच्चों को भेजते हैं तो हमको ये लगता है कि जितने घंटे बच्चा हमारा स्कूल में है हम उससे निश्चिंत हैं और स्कूल प्रबंधन उसके लिए जवाबदेही है, और अगर कुछ घटित हो जाता है तो वहां पर नुकसान बच्चे का होता है, पालक का होता है और स्कूल प्रबंधन पल्ला झाड़ लेता है। तो इसके लिए पालक समिति जो बनाई जाती है उसकी क्या भूमिका होगी, और एज अ पेरेंट्स आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले आकांक्षा जी, पालक है उसको अपने बच्चे को पहले कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं वो समझानी चाहिए कि यदि स्कूल जा रहे हैं तो बिना बताए स्कूल से ना निकले, बिना परमिशन लिए निकलना ही नहीं है। जो कोई लेने आता है या आप बस में जाते हैं बस उसी के साथ जाना है। बाहर कोई भी व्यक्ति कोई चीज आपको लालच दे के कुछ बोल रहा है तो उसको बिल्कुल उनके पास नहीं जाना चाहिए जब तक आप उनको नहीं पहचानते हैं जी। और बहुत सारी चीजें हैं जो अपने बच्चों को हमको खुद घर पे बता के स्कूल भेजना चाहिए, और भेजते भी हैं पालक जो हैं जी। और पालक समिति जो बनती है उनका मेरा मानना यही है कि कुछ तो शपथ पत्र प्रबंधन समिति को अवश्य हमको पालक के नाते भरवाना चाहिए कि जैसे कि अभी बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं तो हमको लगता है कि बस में भी भेज रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम चिंतित रहते हैं जी, है ना। तो मेरा ये मानना है कि जो ड्राइवर है ना, तो जो ड्राइवर रख रहे हैं या केयर टेकर रख रहे हैं उनसे अवश्य वो शपथ एक बॉन्ड पेपर भरवाएं कि कम से कम बच्चों से अभद्रता ना करे और मतलब अच्छे से बात करे। कई बार रूडली व्यवहार जो है ड्राइवर या केयर टेकर करता है, तो इस तरीके का जो ध्यान है उसके लिए बॉन्ड पेपर अवश्य प्रबंधन को भरवाना चाहिए। और पालक समिति जो है उनका तो बहुत बड़ा कर्तव्य है
कि जो बच्चे हैं यदि किसी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है तो तत्काल प्रभाव से ऐसे कर्मचारियों को निकालना चाहिए। कुछ सोचने का उनको मौका भी नहीं देना चाहिए, मेरा ये मानना है। और यही चीजें है आकांक्षा जी कि जब दोनों मिलकर पालक और प्रबंधन समिति यदि करे तो स्वच्छ वातावरण निर्मित हो सकता है। जी, माधुरी जी हैं जो काफी अनुभवी हैं और काफी सोशल एक्टिविस्ट रही हैं वो। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत बार हम ये होता है कि पेरेंट्स को दोष दे देते हैं, कई बार हम प्रबंधन को दोष दे देते हैं, जबकि दोनों तरफ से लापरवाही होती है तब कोई घटना घटती है। अब आपसे ये जानना है कि कोई तो ऐसी चीज होगी जहां पर हमको ये संदेह का आभास होता होगा या फिर कहीं पर पेरेंट्स को अलर्ट होना चाहिए कि यहाँ पर हमारा बच्चा असुरक्षित हो सकता है। ये जो सिक्स सेंस काम करता है वो समय से पहले यदि काम कर जाए या हम समय से पहले उसके लिए तैयार हो जाएं तो शायद हम किसी घटना को घटने से रोक सकते हैं। तो आपका अनुभव क्या कहता है? माधुरी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, मैं तो ये सोचती हूँ कि जो बच्चों के साथ अभिभावकों का एक दोस्त जैसा व्यवहार होना चाहिए। स्कूल से आने के बाद से उनकी पूरे दिन की दिनचर्या की जानकारी लेना भी जरूरी है, जिससे कि उन्हें लगे कि मेरी माँ या मेरा परिवार के सदस्य मुझे हर चीजों से आगाह कराते हैं। पहले बाल सभाएं होती थी स्कूलों में, नैतिक मूल्यों के बारे में स्कूल में भी बहुत कुछ बताया जाता था। आजकल ये बाल सभाओं का प्रचलन थोड़ा सा कम हुआ है। बच्चों को पारिवारिक पृष्ठभूमि में कैसे आपको रहना है, किससे क्या बात करनी है, किससे दूरी बना के रहना है, ये सब चीजें सिखाई जाती थी और बच्चे वो सब चीज माँ के साथ शेयर करते थे। पर आज बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को इतना होशियार समझने लगे हैं कि बहुत सारी चीजों को घर में बताना जरूरी नहीं समझते। और ऐसी बड़ी बड़ी जब घटनाएं होती हैं तो कुछ बच्चे तो खुल के बता लेते हैं, पर कुछ सोचते हैं कोई बात नहीं, अगले बार कभी होगा तो बताएंगे। ऐसे करके उनको बल मिलता है गलत चीजों की तरफ जाने के लिए। तो मुझे तो लगता है बच्चों को माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ खुलकर बातचीत करना चाहिए और इस तरह की कोई गलत प्रवृत्ति अगर होती है, बस में होती है, स्कूलों में होती है, तो उसका विरोध करना चाहिए और अपने दोस्त अच्छे बनाए। जो सारे दोस्त मिलकर ऐसी बुरी कुरीतियों को हटाने में बच्चे ही आगे आए। अगर एक बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो सारे जो उनके दोस्त हैं अगर मिलकर उसका विरोध करेंगे तो निश्चित ही वो चीजों को कहीं ना कहीं डर होगा और वो गलत चीजें हो नहीं पाएंगी। क्योंकि एक बच्चे के साथ कुछ होता है, अगला बच्चा चुप हो जाता है। तो मुझे लगता है ऐसी चीजों में मेजॉरिटी होना चाहिए। मिलजुल कर बच्चे गलत चीजों का, अपने दोस्तों का विरोध करेंगे तो बहुत हद तक हम इन चीजों को रोक सकेंगे। जी, जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि कुछ जगहों पर तो हम देखते हैं कि बच्चे आपस में एकजुट होकर विरोध करते हैं। थोड़े बड़े बच्चे, छोटे बच्चे इस तरह के विद्रोह में जनरली शामिल नहीं होते और शायद वही शिकार भी ज्यादा होते हैं। तो ये जो इस तरह की आपराधिक घटनाएं स्कूलों में घट रही हैं या स्कूल के आसपास घट रही हैं जहां पर स्कूल के लोग इन्वॉल्व हैं, इसका कारण आपको क्या नजर आता है? देखिए, इसका कारण मुख्य रूप से है कि जो विद्यालय के संचालक हैं उनको बहुत छानबीन करके अपने कर्मचारियों का चयन करना चाहिए, शिक्षकों का, और बच्चों के संपर्क में आने वाले, चाहे आया हो, चाहे प्यून हो, चाहे वो गार्ड हो या कोई भी, बच्चे उनको पहचानते हैं, बहुत सरलता से उनके पास चले जाते हैं जी। तो उनको केवल हम इसलिए नहीं रख लें कि भी हमें ये कार्य भी संपादित करनी है, बल्कि इसलिए भी कि हमारे उनकी सुरक्षा हमारे पर पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और इस प्रकार से वो कर्मचारियों को बहुत छानबीन के बाद ही उनकी नियुक्ति करें स्कूल के भीतर जी। और दूसरी बात मैं यही कहना चाहूंगा कि पालकों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन कक्षाओं में क्या हो रहा है और बच्चे क्या सीख रहे हैं और क्या वो घर में आके बता रहे हैं। पूछे कम से कम कि आज आपके स्कूल में क्या हुआ है। छोटी बातें शेयर करने से बच्चे बातों बातों में भूली हुई बातें भी याद करके बता देते हैं। और इसी प्रकार से हम छोटे बच्चों की 4 से 2.5 से 3 वर्ष से बालक से स्कूल प्रारंभ हो जाता है, निजी स्कूल, कोई भी प्री स्कूल। तो 4 वर्ष के बच्चे के साथ जो अभी तात्कालिक घटनाक्रम जो हम लोगों को देखने को मिला है वो बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही उसके लिए उसकी निंदा के योग्य है। तो इस प्रकार की घटना ना हो, उसकी तो पहली जिम्मेदारी माता पिता के साथ साथ स्कूल की भी है और पूरे स्कूल संचालकों की भी है।
जी बिल्कुल। डॉक्टर आरती, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की घटना जो लगातार बढ़ रही है, इसके लिए आप किसे दोषी मानती हैं? किस तरह की मानसिकता का बढ़ावा अभी हो रहा है? क्या लगता है आपको, क्या कारण है इसका? देखिए, अभी सच में देखा जाए दुखद लगता है सब देखते हुए कि एक व्यक्ति पर आप विश्वास करके उसे पूरे 30-35 बच्चों की जिम्मेदारी आप दे देते हैं। जैसे कोई बस में जा रहा है तो मान के चलिए आप 35-40 बच्चे उस बस में हैं, आपने एक ऐसे व्यक्ति के हवाले वो 35 बच्चों को किया है जिसके ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं यदि ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो उसके पीछे प्रबंधन समिति जो है बनी हुई है, जो ऐसे लोगों को चुन के लाती है कि आप पूरे बच्चों को उनके हवाले कर दिए, मैं उनको दोषी मानूंगी। और उसके साथ साथ मैं जैसे पालक है तो पालक को भी थोड़ा सा अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग अपने को करना चाहिए कि उनको समझाए कि कहीं गलत होते दिख रहा है ना। कभी ऐसा होता है कि उस 40 बच्चों में आपने उन 40 बच्चों को छोड़ दिया, एक जो बच गई उसके साथ गलत हो सकता है, वो अकेले है करके। तो केयर टेकर जो रहे वो जो अभी हाल ही में जो देखने को मिला है बस में जो घटना घटी है, तो क्या बस चालक के साथ कोई केयर टेकर नहीं था? जरूर नहीं रहा होगा। एक्चुअली आरती जी, ये घटना जो है वो बस में नहीं हुई है, ये स्कूल के कैंपस, स्कूल प्रीमाइसेस में हुई है। ये घटना कल हुई है और जो अपराधी है वो पकड़ा भी जा चुका है, इस पर कार्यवाही चालू हो गई है। माधुरी जी की तरफ रुख करते हैं। माधुरी जी, आपसे जानना चाहते हैं, जब हम अगर अपने बचपने की बात करें तो जब हम स्कूल पे जाया करते थे तो माता पिता बहुत संजीदगी से चीजों को देखते थे, चाहे वो टेबल हो, चेयर हो, उसमें कहीं कील तो नहीं लगी है, बच्चे को ज्यादा चढ़ना तो नहीं पड़ेगा सीढ़ी, वहां का बैकग्राउंड कैसा है, वहां पे वॉशरूम कैसा है, वहां पे सुरक्षा के क्या दृष्टिकोण है। अब जब सीसीटीवी फुटेज तक हमको अवेलेबल हो जाते हैं स्कूलों में, अब स्कूल प्रीमाइसेस को इतना ज्यादा तकनीक से लेस कर दिया गया, उसके बावजूद यदि सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता नहीं है तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानती हैं? के साथ बसों में जाते हैं या स्कूल में रहते हैं तो कभी कभी उन बच्चों की एक मीटिंग होना चाहिए। उस बस वाले जाते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं आपको कोई परेशानी तो नहीं करते, कुछ आपको कहीं टच तो नहीं करते, तो बैड टच और गुड टच के बारे में भी बच्चों को बताया जाए। तो उससे क्या होगा कि जो गाड़ी में बच्चे जाते हैं, बसों में जाते हैं, तो वो कंडक्टर, क्लीनर, जो भी ड्राइवर होगा उसके मन में भी एक भय होगा कि कभी ना कभी महीने 15 दिन में बच्चों के साथ हमारी मीटिंग होती है, और मीटिंग में अभिभावक और टीचर्स भी रहे। और सबसे ज्यादा जरूरी है, जिस बस में बच्चे जाते हैं या जिस प्रांगण में बच्चे खेलते हैं वहां महिलाओं का होना जरूरी है, और महिलाएं भी जिम्मेदार रहें, जैसे ये सोच के काम करें कि हमारे घर भी अपनी बेटियां हैं। तो इस तरह की अगर व्यवस्थाएं होंगी तो शायद कुछ हद तक हम इस तरह की घटनाओं को रोक सकेंगे, क्योंकि अगर महीने 15 दिन में टीचर और ड्राइवर, कंडक्टर के साथ अभिभावकों की और बच्चों की मीटिंग हो, प्रत्येक बच्चों से पूछा जाए, इस अंकल के साथ आप जाती हो बेटा, कुछ तकलीफ तो नहीं है, आपको पानी तो नहीं पिलाते, आपको कुछ खिलाते तो नहीं है, तो बच्चों में भी एक बात बताने का एक उत्साह रहेगा और वो उनको लगेगा कि हमें बताना चाहिए। और जो जिनके साथ जाते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भय होगा। कैमरे, टीवी ये लगाने से मुझे लगता है कि कुछ हद तक तो समस्याएं सुलझ सकती है। कैमरे, टीवी हटाए दिए जाते हैं जब कुछ घटनाएं करी जाती हैं, जब अमानुषता व्यक्ति पे छाती है तो बहुत सारी चीजों को वो अलग कर देते हैं, पर बच्चों को अवेयर करना बहुत जरूरी। बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है कि बीच बीच में एक संवाद होना चाहिए, अभिभावक, पालक और साथ में ऐसे कर्मचारियों का। निश्चित रूप से बच्चे के अंदर ये बात आएगी कि वो अपनी बात खुलकर रख सके। हमारे साथ निजी स्कूल के संचालक भी है जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे सर, पेरेंट्स टीचर मीट भी होता है जिसमें शिक्षक अपनी दुविधा बताते हैं बच्चों को लेकर या फिर उसके पालन पोषण को लेकर, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स पहुंचते नहीं। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो जाता है बच्चों से अभिभावक की दूरी का। तो ऐसे अभिभावकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं स्वयं इसको बहुत
गंभीरता से महसूस करता हूँ जब पूरा स्कूल प्रशासन पालकों के साथ संवाद के लिए ऐसे मीटिंग आयोजित करती है, तो बमुश्किल 15 से 20% पालक ही पहुंचते हैं और उसके बाद इससे हमको बहुत निराशा होती है, जिससे इस प्रकार से सुरक्षापूर्ण वातावरण के साथ साथ बच्चों के जो सर्वांगीण विकास के लिए भी बहुत सारी बातें हैं जो हम कह नहीं पाते। अभी तो एक छोटी सी घटना है, आप देखिए कि बच्चे जब हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं, हायर सेकेंडरी पहुंचते हैं तो अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं, रिजल्ट आने पर आत्महत्या करने लग जाते हैं। तो ये सब कारण क्यों होता है? क्योंकि एक परस्पर संवाद की जो स्थिति है पालक और शिक्षकों के बीच में, वो नहीं हो पाता है। पालकों को निजी स्कूल के खासकर हमने ये महसूस किया कि चूंकि वह शुल्क अदा करते हैं, इस प्रकार से इससे के कारण पालकों में एक अभिमान का भाव रहता है। वो सम्मान, वो रेस्पेक्ट वो विद्यालय को, संचालकों को, शिक्षकों को नहीं देते। उनको लगता है कि हम तो शिक्षा जो खरीद रहे हैं। तो ये विचारधारा उनको बदलनी होगी। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा आकांक्षा जी कि ये जो घटना घट रही है छोटे अबोध बालकों के साथ, बच्चियों के साथ, इसके लिए बहुत कुछ जिम्मेदार हमारे समाज में गिरते हुए नैतिकता का स्तर है। अश्लीलता का किसी न किसी रूप में परोसा जाना है, जो फिल्मों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया में, पता नहीं हमारे यहाँ ये जो सेंसर बोर्ड है वो कहाँ है और किस चीज पर ये नियंत्रण कर रहे हैं। क्योंकि 20 वर्ष का जो ड्राइवर जो यह कृत्य करता है वह तो युवा है, और युवा होने के कारण उसमें जो विकृति आई है, मानसिक विकृति, वो कहाँ से आई है, ये देखने योग्य बात है। क्योंकि मोबाइल आज सबके पास है, और जो गरीब व्यक्ति होता है जिसके पास संसाधन नहीं होते हैं, वो अमीर के बच्चों के तरीके से उस प्रकार से अपनी गलत इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता, वो इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं। जी। भूखा व्यक्ति जैसे कितना भी अच्छा हो रोटी के लिए झपट पड़ता है, वैसे ही घृणित और कुत्सित विचारधारा से ग्रसित व्यक्ति कोई न कोई अपराध कर देता है। उसके शिकार किसी के भी बच्चे हो सकते हैं, हमारे आपके समाज में किसी के भी। तो इस मानसिकता को दूर करने के लिए सबको कार्य करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसके लिए प्रशासन को भी और विद्यालय को भी और हर एक परिवार के माँ बाप को भी, इकाई स्तर पर माँ बाप को भी अपने जीवन और परिवार में सुधार लाएं। विद्यालय तो करेगा ही करेगा, प्रशासन भी ध्यान दे, और यह तो राष्ट्रीय समस्या है जी, मुझे ऐसा लगता है। जी डॉक्टर आरती, आपसे जानना चाहूंगी, मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जगहों पर सीसीटीवी तो है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कितनी होती है और कितनी सीरियसली होती है, इस पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता, पहला। दूसरा सवाल आपसे ये है कि एक मॉनिटरिंग के साथ साथ एक पेरेंट्स की भी मॉनिटरिंग होती है जो बच्चों के बॉडी लैंग्वेज से होती है, तो इस पर कितना ध्यान होना चाहिए पेरेंट्स का? सही बात है कि कभी ऐसा होता है कि कुछ घटनाएं घट जाती हैं और हम किसके भरोसे रहते हैं? सीसीटीवी के। फिर पता चलता है कि सीसीटीवी तो वहां पे बंद है। तो बताइए कि ऐसी जब घटनाएं घटती है तो जिम्मेदारी किसकी होती है? हम एक सीसीटीवी इलेक्ट्रॉनिक चीजों के माध्यम से हम मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। मॉनिटरिंग करने के लिए लोग जो एक स्वच्छ सामाजिक जो सेवक के रूप में रहते हैं, या फिर आपके कर्मचारी जो हैं जिसके ऊपर आप 100% आप विश्वास करते हैं, ऐसे कर्मचारियों का चयन करके पूरे स्कूल प्रांगण में कम से कम 5-6 कर्मचारी, यदि छोटा स्कूल है तो बिल्कुल रखना चाहिए कि उनका जो नजर है वो बच्चों पर और उनकी कार्यशैली पर पड़ते रहे जहां भी गलत हो। और मेरा ये मानना है कि महिलाओं की संख्या को इस मॉनिटरिंग के लिए बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें एक ममत्व की भावना होती है। बच्चों के प्रति जो है वो केयरिंग रहता है कि उसको मतलब कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत रोकना, या बच्चे कई जैसे कि जितेंद्र जी ने कहा कि कई परिवार से लोग बच्चे आते हैं, किसी में कुछ चीजें रहती है, किसी में नकारात्मक, किसी में सकारात्मक, तो वो सब चीजों का समावेश होता है। तो ऐसे बच्चों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कुछ साई नेचर के होते हैं, कुछ थोड़े चुलबुले होते हैं। तो कुछ जो पालक है उनको भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा वास्तविक में जब स्कूल से आया है तो एक माँ तो बिल्कुल पहचान लेती है कि आज मेरा बच्चा परेशान है कि खुश है ना, उनके चेहरे से, उनकी भावनाओं से समझ जाते हैं। जैसे ही बैग रखेगा तो एक माँ समझ जाती है कि या तो आज इसको टीचर ने डांटा है, जब यदि दुखी है तो एक पालक के नाते उनसे बात करके उस विषय को स्कूल तक भी ले जाना चाहिए यदि बच्चा परेशान है तो। और यदि खुश है तो बहुत अच्छी वजह कारण है कि बच्चा स्कूल में अच्छे माहौल में है, तो इससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि बच्चा वहाँ पे कैसा शैक्षणिक स्तर उसका क्या है, सामाजिक स्तर में किस तरीके से बढ़ावा हो रहा है, और हमारा बच्चा खुश है कि दुख
ये एक माँ, एक पालक ही समझ सकते हैं। जी, माधुरी जी हमारे साथ हैं। माधुरी जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मॉनिटरिंग की बात हम कर रहे हैं कि माँ कैसे मॉनिटर करे, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है स्कूल एडमिशन का, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके अनुभवी नजर से आप क्या सजेशन देना चाहेंगी हमारे पालकों को जब वो एडमिशन के लिए जाते हैं किसी स्कूल में? माधुरी जी। और कोई स्कूल ये नहीं चाहता कि हमारे स्कूल की या हमारे संस्थान की कोई बदनामी हो। वो भी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा संस्थान खूब स्वच्छ और अच्छे सुचारू रूप से चले, पर अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो स्कूल में जाने के बाद एडमिशन करने के साथ साथ पूरी चीजों को जानकारी ले कि कहाँ मेरा बच्चा बैठेगा, कौन उनका टीचर होगा, कैसा स्कूल का वातावरण होगा, कैसा बाथरूम होगा, कैसा उनके खान पान जहाँ वो लंच करेंगे वो जगह कैसी होगी, क्या स्कूल और घर एक ही है। पहली पाठशाला परिवार है तो दूसरी पाठशाला स्कूल होती है, जिससे हमारे जीवन का पूरा ढांचा तैयार होता है। तो उस जगह जानकारी लेना, अगर स्कूल प्रबंधन और अभिभावक मिलकर अगर कोई काम करते हैं तो निश्चित ही वो चीज बहुत अच्छे रूप से चलती है। कई बार अभिभावक भी ध्यान नहीं देते हैं, बुलाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है कि बुलाया जा रहा है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आ सकते, तो अभिभावक भी कई बार बहुत लापरवाहियां बरतते हैं। मुझे लगता है जब अपने बच्चे के लिए हम समय नहीं निकाल सकते, फिर इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो मुझे लगता है अकेला स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार नहीं है। कोई भी स्कूल और कोई भी माता पिता इस तरह का वातावरण पसंद ही नहीं करेंगे, पर अगर हम मिलजुल कर चीजों को समझें और अपने सुझाव समय समय पर स्कूल प्रबंधन से भी लेते हैं और अपना भी देते रहे, तो शायद कोई एक नया रास्ता निकले और बच्चों का भविष्य स्कूल के हाथों में अगर हम छोड़ते हैं तो सुरक्षित हो, साफ सुथरा हो। और जिस बच्चे के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं वो तो कुंठित मानसिकता में अपना जीवन निकालता है। तो सारे बच्चे भगवान का स्वरूप है और हम सबकी एक कोशिश होना चाहिए कि हम सारे बच्चे हमारे अपने हैं, हमको उनका पूरा ध्यान देना है और इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए ये चिंता का विषय होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते जितेंद्र जी आपसे चाहेंगे कि स्कूल प्रबंधन के लिए आपका क्या सुझाव है? मेरा सुझाव हमारे प्रदेश के सभी स्कूलों को यही है कि आप और अधिक गंभीर हो जाएं और आप अपने कर्मचारियों को जब चयन करते हैं, यह एक छोटी सी घटना है, इसके बाद हम लोगों का यही प्रयास होना चाहिए कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हमारे प्रदेश में कम से कम ना हो और हम लोग एक एक कर्मचारियों की बहुत अच्छे से स्क्रीनिंग करके उसकी नियुक्ति करें, और चाहे वह ड्राइवर हो, चाहे आया हो, चाहे कोई और हो। साथ ही मैं पालकों से यही आग्रह करूंगा कि आप निजी स्कूलों को तभी अपने लिए माने कि उसका चयन करें जब आप उसके अफोर्डेबल माने, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आती हैं शुल्क को लेकर के। वो खींचतान जो होती है ना, इसके चक्कर में ही बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी होती हैं, क्योंकि ये अर्थ भी बहुत बड़ी वस्तु है किसी भी कार्य को, सेवा को प्राप्त करने में। तो ये तो चिंतन का विषय है। मैं इस विषय पे यह बात कर रहा हूँ, आपको लगेगा कि विषय से बाहर हो रहा है, पर ये तो बहुत आवश्यक चीजें हैं कि जैसे जैसे हम कोई कार्य को करते हैं उसकी प्रतिपूर्ति के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है और वह शुल्क के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो स्कूलों को तो सावधान होना ही चाहिए और साथ साथ पालकों को भी और अधिक जिम्मेदार होना पड़ेगा। वो एक एक चीजों के लिए संवेदनशील हों और स्कूलों के साथ संवाद बनाए रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपसे इतना ही कहेंगे कि अभिभावक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी कई गुना ज्यादा है, इसलिए सतर्क रहिए। गुड टच बैड टच के बारे में बच्चों को जरूर बताइए और किसी भी स्कूल में एडमिशन कराने से पहले उसके ट्यूटर को देखते हुए, यानी कि वहां पे पढ़ाने वाले लोगों को देखते हुए, उसके एनवायरनमेंट और साथ साथ में उसके कर्मचारियों से भी संवाद जरूर कीजिए। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।